So guys, welcome back to the daily analysis of Nifty. So here we are on daily time frame of Nifty. और हमने फ्राइडे को देखा कि फ्राइडे को मार्केट एक अच्छा गैप अप ओपन हुआ डायरेक्टली अपने 100 EMA पे, दैट इज 17,147 के अराउंड मार्केट ओपन हुआ था। 149 के अराउंड ओपन हुआ था और उसका जो 100 EMA है दैट इज़ कम नियर अबाउट 17,143। मार्केट ने 100 EMA को क्रॉस नहीं कर पाया और वहाँ से सेल ऑफ आया और मार्केट एक बहुत ही ज़्यादा डीप सेल ऑफ हो गया। और जो निफ्टी है दैट इज़ उसने लो लगा दिया 16,909 का। सो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट नीचे चला गया, 250 पॉइंट नीचे चला गया और 250 पॉइंट नीचे जाने के बाद वहाँ से वापस थोड़ी रिकवरी दिखाई और 17,000 पे मीन्स 100 पॉइंट की रिकवरी दिखा के 17,000 के नियर अबाउट मार्केट ने क्लोज दिया है। सो अभी देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 100 EMA का यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। ये जो है 17,143, ये ब्लू लाइन जो इंडिकेट कर रही है आपकी 100 EMA है और जिसका मार्केट ने रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आया है। सो एक टाइप से देखेंगे तो ये मार्केट ने फर्स्ट 100 EMA को ब्रेक किया, ब्रेक करके बाद वापस गया और रिटेस्ट किया, अभी वापस रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है। सो क्या ये अगेन सेल ऑफ हो जाएगा? अगर ऐसे देखें तो एक आपको यहाँ से एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न भी बन सकता है अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा यहीं से साइडवेज जाके या फिर करेक्शन जाके वापस इस 100 EMA को ब्रेक करता है टुवर्ड अप साइड। सो लेट्स मूव ऑन वीकली टाइम फ्रेम, देखते हैं वहाँ पे क्या कैंडल्स और क्या सिनेरियो बन रहे हैं। सो गाइज यहाँ पे आप वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम में एक हैमर टाइप का ग्रीन कैंडल निफ्टी ने बनाया है। ओके गाइज, सो ये हमको ग्रीन कैंडल दिख रहा है इन वीकली टाइम फ्रेम और एक बुलिश हैमर टाइप का भी पैटर्न है। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम नेक्स्ट वीक मार्केट कैन मेक अनदर ग्रीन कैंडल एंड मूव टुवर्ड 17,500। इट मे बी पॉसिबल। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये वीकली का एक रेड है, बहुत सेल ऑफ वाला कैंडल है, उसकी एक वापस सेल ऑफ हुआ था मार्केट ने, बट बायर्स ने अगेन उसको नीचे से अप साइड लेके आ गए। इस वीक में मार्केट गया था, मार्केट ने जो लो लगाया था दैट इज 16,410 का मार्केट ने लो लगा दिया, बट वहाँ से बायर्स ने 600 पॉइंट इस वीक वापस उसको ऊपर लेके आ गए। सो नेक्स्ट वीक में भी ऐसा हो सकता है कि ये एक रेड कैंडल, ये एक ग्रीन कैंडल और यहाँ से वापस एक ग्रीन कैंडल बन जाए तो एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हो गया तो मार्केट यहाँ से फिर न्यू हाई के लिए जा सकता है। सो गाइस, फिर ये लो है जो वो लो ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम के लिए और ये लो एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा अगर नेक्स्ट वीक में हमें यहाँ पे वापस एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए दिखता है तो। सो लेट्स मूव ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, देखते हैं क्या सिनारियो, क्या सपोर्ट, क्या लेवल्स बन के आ रहे हैं आने वाले टाइम के लिए और मंडे के लिए स्पेशली। सो लेट मी हाइड फर्स्ट दिस EMAs। ओके गाइस, सो हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी और हमने डिस्कस किया था कि थर्सडे को अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें ऑलरेडी मिल चुका है और यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट को भी जा चुका है। सो अगर रिटेस्ट करके सीधा हमको फॉल मिलता है, जो हमारा ये लो है वो लो ब्रेक होता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 16,927 विल बी आवर फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट ये जो सपोर्ट था वो हो जाएगा। बट अगर आप देखेंगे तो मार्केट उस लेवल तक आया ही नहीं और मार्केट ने जो ये जो था इसी सपोर्ट से 16,900 का जो सपोर्ट था वहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया। सो गाइस देखेंगे कि यहाँ से मोमेंट आया और यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा के इसी जोन में क्लोज दिया है। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर द मंडे। सो पहले तो ये ट्रेंड लाइन डिलीट कर देते हैं, इसका भी और कोई काम नहीं रह जाएगा। हाँ, हमें शायद एक और ट्रेंड लाइन मिल जाए, कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन। यस, सो हमने वो पुरानी ट्रेंड लाइन थी उसको निकाल के एक न्यू ट्रेंड लाइन बना दिया है और अभी हम देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है आपका 7,100, यहाँ पे एक सेल ऑफ आ रहा है, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू रेजिस्टेंस ले रहा है। सो
अभी क्या हो सकता है, अगर निफ्टी साइडवेज जाके या फिर कैसे भी मार्केट कल के दिन मंडे के दिन इस लेवल को RSI 3 अबाव 80 से ब्रेक करता है, RSI 3 अबाव 80 का कैंडल बनना चाहिए गाइस। यहाँ पे आप देखे होंगे, यहाँ पे जो चल रही है RSI वैल्यू आपको डिस्प्ले करती है, जब भी मैं कैंडल पे वो कर्सर रखता हूँ तब यहाँ पे आप देखेंगे चेंज हो रहा है। सो जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए इस लेवल पे, दैट इज़ RSI 3 अबाव 80 का कैंडल होना चाहिए। और वो कैंडल यहाँ पे अगर बनता है, मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज देता है एक 15 मिनट्स का कैंडल, सो आप यहाँ से बुलिश एक कॉल बाय कर सकते हैं। और आपका जो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा दैट इज़ 17,150 के अराउंड, 142 के अराउंड, जो आपका 100 EMA आता है, इसे यहाँ पे रख देते हैं। और उसके अबाव है 17,191 का जो आपका रेजिस्टेंस जोन है। सो अभी यहाँ से मार्केट ने एक सेल ऑफ तो लिया है, तो हमारा सेलिंग जोन है ये थोड़ा इधर हो जाएगा, इस रिएक्शन लेवल को रहने देंगे। 150 पे इसे थोड़ा करेक्ट कर दिया गाइस, और देखते हैं कि अभी मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर पाता है या नहीं, 100 EMA को। अगर इसे क्रॉस कर लेता है एक बुलिश कैंडल से, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा, जो T1 बन के आएगा, वो हमारा 17,191 से 208 का जो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट टारगेट हो वो हमारा T2 टारगेट 17,298 का हो जाएगा। सो ये कुछ टारगेट हैं। जो T1 है 7,000, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है अपसाइड 7,109 के, तो हमें फर्स्ट हमारा 100 EMA, देन 17,192 और 17,298, ये हमारा 3 टारगेट्स हमारे अप साइड में बन के आ रहे हैं। अगर मार्केट मंडे के दिन गैप अप ओपन करता है इस लेवल के अबाव और होल्ड कर लेता है खुद को इस 7,100 के अबाव और 100 EMA को ब्रेक आउट करता है अप साइड में, तो हमें एक बुल रन देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इस लेवल पे, तो साइडवेज जाके ये कहीं आफ्टर सेकेंड सेशन में ब्रेकआउट करता है अपसाइड, तो भी हमें एक बुल रन देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 7,150 तक, 100 EMA तक, और मार्केट में भी इस लेवल के अबाव क्लोज कर सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है, जो हमने ट्रेंड लाइन आज भी प्लॉट किया है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट बन के आ जाएगा वो अगेन ये बाइंग जोन होगा, दैट इज 16,927 का जो हमारा सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट लेवल पे हमें देखना होगा, ये सपोर्ट लेवल पे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, यहाँ से क्या मार्केट में अगेन बाइंग आती है, सपोर्ट लेता है या नहीं। अगर इस लेवल को मार्केट RSI 3 बिलो 20 से ब्रेक डाउन करता है, तो हमें जो हमारा जो फर्स्ट टारगेट मिल के आएगा दैट इज़ 16,856 के अराउंड है हमारा जो टारगेट मिल के आएगा हमको। सो देखते हैं अभी क्या ये नीचे हमें ब्रेकआउट देता है, गैप डाउन खुलता है या क्या होता है। अगर फ्लैट खुलेगा, ऑलमोस्ट फ्लैट और गैप अप खुलता है दैट इज़ अबाउ 17,062 के अबाउ, सो मार्केट में एक बुलिशनेस रहेगी। और देखना आप कि इस लेवल को कैसे ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन करता है, या फिर मार्केट इसी जोन में चॉपीनेस करके क्लोज करता है। सो दिस इज़ निफ्टी एनालिसिस। लेट्स मूव ऑन बैंक निफ्टी एनालिसिस। और बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या सिनारियो बन के आ रहा है। सो सेम एज बैंक, जैसे निफ्टी ने अपना 100 EMA को रिजेक्ट किया और 100 EMA ने निफ्टी को एक्सेप्ट नहीं किया, सेम एज बैंक निफ्टी को भी 200 EMA ने रिजेक्ट किया और बैंक निफ्टी में भी फ्राइडे को सेल ऑफ आया और बैंक निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आया। और बैंक निफ्टी ने जो ओपनिंग दी थी वो 35,282 पे दी थी और जो लो लगाया था 35,583 का, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स के लगभग बैंक निफ्टी नीचे गया और वहाँ से अराउंड 350 पॉइंट्स रिकवर हुआ और 34,857 पे क्लोजिंग तो दी है बैंक निफ्टी ने। लेट्स मूव ऑन वीकली टाइम फ्रेम। देखते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन के आ रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में 50 EMA का सपोर्ट ले रहा है और एक यहाँ पे भी हमको एक बुलिश काइंड ऑफ हैमर पैटर्न तो दिखा है। सो देखते हैं इसमें भी क्या एक ग्रीन कैंडल का फॉल ऑफ ग्रीन कैंडल हमको मिलती है। सो नेक्स्ट अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जाते हैं, अगर 50
EMA को सपोर्ट लिया है, तो नेक्स्ट इसका रिटेस्ट लेवल होगा 36,700। सो मार्केट इस लेवल तक की मोमेंट हमको दिखा सकता है आने वाले टाइम में। मीन्स मे बी नेक्स्ट वीक तक हमें, नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक तक हमको 36,700 का लेवल भी, ये 2000 पॉइंट का लेवल मे बी एक हमको साइडवेज जाके या अपसाइड ब्रेकआउट करके हमको मिल सकता है 1-2 वीक में। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इस कैंडल को देखते हुए। अगर हमको मंडे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन मिल जाता है तो फिर ये चांसेस नहीं बनेंगे। सो लेट्स मूव ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, देखते हैं वहाँ पे क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन के आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए। सो गाइज यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट की थी और हमने भी यही डिस्कस किया था, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन मिलता है हमको RSI 3 बिलो 20 से, तो हम इस लेवल, हमारा जो फर्स्ट टारगेट बन के आएगा दैट इज़ 34,595। सो सेम एज बैंक निफ्टी में किया, RSI 3 बिलो 20 का कैंडल बनाया और यहाँ से सीधा हमको फर्स्ट टारगेट जो हमारा था वो हमको मिल गया 34,595 का। सो इस ट्रेंड लाइन का भी काम ख़त्म है और हम EMA को हाइड कर देते हैं। ओके, सो हम न्यू ट्रेंड लाइन बनाएंगे और वो ट्रेंड लाइन बन के कुछ इस तरह की आएगी। ओके गाइस, सो इस तरह की हमारी न्यू ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। सो अभी जो हमारा केस बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा कि हमारे पास फ़िलहाल तो अगर हम बैंक निफ्टी 35,050 के अबाव 35,050 के अबाव ओपन होता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है, जो गैप अप खुलेगा इस लेवल के अबाव, तो हमें बाइंग अच्छी खासी मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। दैट इज़ अबाव अप टू 35,420। जो बैंक निफ्टी का 200 EMA है वहाँ तक की मोमेंटम को मिल सकती है। अगर गैप अप खुलता है तो फ्लैट खुलता है तो हमें देखना होगा कि ये जो लेवल है 35,000 लेवल का लेवल वो बैंक निफ्टी क्रॉस कर पाता है RSI 3 अबाव 80 के कैंडल से या नहीं कर पाता है। अगर RSI 3 अबाव 80 के कैंडल से 35,000 का लेवल अपसाइड में क्रॉस करता है, ब्रेकआउट करता है, तो हमें कुछ अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 35,233 का और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 35,420 का हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लेवल दे रहा हूँ, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 35,233 का। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है फ्लैट खुलने के बाद, जब अब खुलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है और इस लेवल को होल्ड कर पाया 35,000 को अगर होल्ड कर लेता है हाफ एन आवर, सो मे बी मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और इस लेवल को ब्रेक करता है टुवर्ड डाउन साइड में, तो हमें RSI 3 अबाउट बिलो 20 से इस लेवल 35,595 528 को ब्रेक डाउन करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट बन के आ जाएगा 34,120 का और गोइंग फॉरवर्ड 33,485 ये हमारे आने वाले टारगेट्स होंगे। सो देखते हैं, मार्केट में पुलिसनेस तो नहीं है। मार्केट में मोदी जी ने भी अच्छी न्यूज़ दी है हमको कि जो वैक्सीनेशन है वो 15 से 18 ईयर्स के बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए स्टार्ट हो जाएगा 3 जनवरी से। तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है ये मार्केट के लिए। मार्केट देखते हैं इस न्यूज़ पे कैसे रिएक्ट करता है और आने वाले टाइम में बजट भी आ रहा है तो उसका भी केस बनेगा। क्रिसमस भी ख़त्म हो गया है तो ऑलरेडी जो FIS का सेल ऑफ रहेगा वो भी ख़त्म हो जाएगा अभी शायद से, क्योंकि क्रिसमस के लिए उनको भी पैसे की नीड होती है, वो भी पैसा निकालते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा निकाल के उनको भी अच्छी खासी बाइंग, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है क्रिसमस पे, क्योंकि उनका एक बड़ा त्यौहार होता है। सो वो भी ख़त्म हो जाएगा अभी। तो मे भी सेल ऑफ है जो मार्केट में वो थोड़ा कम हो जाए। और अगर आप देखते हैं तो एक मंथली का, वीकली का लास्ट वीक है, मंथ का लास्ट वीक है। सो यहाँ पे जो जिन्होंने लोगों ने शॉर्ट्स करके रखे होंगे, सारे कॉल शॉर्ट करके रखे होंगे बहुत सारे स्टॉक में डिफरेंट, उसमें वो अपनी पोजीशंस भी स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्केट में भी एक अपसाइड मोमेंटम ही बन सकता है एज पर न्यूज़, एज पर सिनारियो। सो ये बातें ध्यान में रखना गाइस। सो लेट्स मूव ऑन ऑप्शन चेन डाटा, देखते हैं वहाँ पे क्या सिनारियो बन रहा है। अगर हम निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं तो 17,000 निफ्टी का एट द मनी प्राइस है और वहाँ पे 1,10,000 का OI हमको दिख रहा है 7,000 के फुट में। सो एक जो बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन एक्ट कर सकता है आने वाले टाइम में।
और जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है दैट इज़ कम नियर अबाउट 16,900 16,800 गोइंग फॉरवर्ड। हर एक 100 पॉइंट पे अच्छा सपोर्ट है निफ्टी को। अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 17,100 विल बी एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी, बिकॉज वहाँ पे 17,000 का टोटल ओआई डाटा है और 17,200 पे टोटल ओआई डाटा 1,05,815 है। सो 17,200 विल बी एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। यहाँ पे चार्ट पे भी देखते हैं तो 17,200 बोलेंगे तो ये वाला लेवल जो है ये एक मेजर रेजिस्टेंस एक्ट करेगा निफ्टी के लिए। सो देखते हैं ये वाला लेवल का ब्रेकआउट कैसे मिलता है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है हमें तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो 17,300 के आसपास है, वो हमको मिल सकता है। सो लेट्स मूव ऑन ऑप्शन चेन डाटा ऑफ बैंक निफ्टी। वहाँ पे देखते हैं कि क्या सिनेरियो बन के आ रहा है। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आपको 35,000 पे टसन होते हुए दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे 43,000 का ओआई पुट में है, 48,000 का ओआई कॉल में है। सो बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक है कंपेरेटिव टू निफ्टी। और यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट है 34,500 पे बन के आ रहा है, दैट इज़ 38,000 का ओआई डाटा है। और जो मेजर रेजिस्टेंस बन के आ रहा है दैट इज़ 35,500 पे। यहाँ पे टोटल 58,000 का ओआई डाटा है। सो 35,500 चार्ट पे देखेंगे तो 35,500 ये वाला जो जोन है ये मेजर रेजिस्टेंस है फॉर द बैंक निफ्टी, और ये वाला जो जोन है वो मेजर सपोर्ट है फॉर द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी इस जोन को अगर अपसाइड या डाउन साइड ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा मोमेंटम आएगा, ये बातें याद रखना। बट मेरा बायसनेस टुवर्ड बुलिश साइड है। बैंक निफ्टी यहाँ से काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन कर सकता है। So this is a Nifty and Bank Nifty analysis for you guys. I hope you like this video. If you like, please hit the like button and share with your friends and family members. And thank you for watching this video. Thank you guys.